हेलो और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग में। और आज आप लोग के साथ जो मैं एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कि कैसे रेलवे के एग्ज़ाम्स यानी कि जो भी एग्ज़ाम होने वाला है रेलवे ग्रुप डी का 7 अक्टूबर को या उसके आगे पीछे जो भी एग्ज़ाम डेट्स होंगी, तो हम कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और आखिरी दिनों में हम क्या रणनीति अपनाएं, या उस पेपर के टाइम में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से आप पेपर अटैम्प्ट करें कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें 1/3 माइनस मार्किंग है, 1/3 माइनस मार्किंग है और 100 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का समय है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो क्या हमारी एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए कि हम उसमें काफ़ी स्कोर कर पाएँ, क्योंकि लाखों की तादाद में बच्चे बैठेंगे और काफ़ी सालों से लोग तैयारी कर, तो जब बच्चे बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे पारंगत हो जाते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना और तैयारी करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। बच्चे बहुत तैयारी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जब एग्ज़ामिनेशन आता है, एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम में जाते हैं पेपर देने, तो उनका दिमाग नहीं चल पाता है, जिसे हम कहते हैं रूम प्रेशर की वजह से वो अपना पेपर से ख़राब कर जाते हैं, सही से नहीं कर पाते हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत कर जाते हैं और जितना ज़्यादा वो कर सकते हैं एक्चुअली उतना नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कोर कम रह जाता है। और फिर बाद में आके वो ब्लेम करते हैं अपने आप को कि हम ये क्वेश्चन भी सही कर सकते थे, हम वो क्वेश्चन भी सही कर सकते थे और हमने जल्दबाजी में ये क्वेश्चन छोड़ दिया या ये क्वेश्चन गलत कर दिया। 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से वो लोग रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो वो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, किस तरीके से हम पेपर को सॉल्व करें, या क्या एक तरीका होता है इस तरीके के जो एप्टीट्यूड वाले पेपर होते हैं, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, जिसमें कि आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस वगैरह के सवाल आते हैं, करंट अफेयर के सवाल आते हैं। तो इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे इसमें बैठ रहे हैं, हालांकि सीट्स काफ़ी हैं लेकिन भरने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और लोग काफ़ी समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, जो इसका सिलेबस है, हम जानते हैं कि इसमें जनरल साइंस के टॉपिक्स आएंगे, साइंस से सवाल आएंगे। अब साइंस में क्या होता है, साइंस में आपके फिजिक्स, जिसे हम भौतिक साइंस बोलते हैं, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ठीक है, और कुछ अप्लाइड भी एरियाज होते हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी के ऊपर सवाल होंगे, ठीक है, या जो अप्लाइड केमिस्ट्री है उसके ऊपर सवाल होंगे, एनवायरनमेंट के ऊपर भी सवाल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग एरियाज से सवाल पूछे जाते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को हमें कवर करना है। उसके बाद मैथ्स आएगी आपकी, मैथ्स भी जो है 10th स्टैंडर्ड की मैथ है, जिसमें कि आपकी अर्थमेटिक, अलजबरा, ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। उसके अलावा फिर आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है, उसमें करंट अफेयर्स भी आएगी और थोड़ा सा जनरल स्टडीज़ का भी पोर्शन होगा। तो इस तरीके के पेपर की सेटिंग में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें कि आप 1/3 माइनस मार्किंग यानी कि 1/3 माइनस मार्किंग के पैटर्न पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक तरीका ये बताता हूँ कि कोशिश करिएगा, जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं या अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, तो सबसे पहले वो पोर्शन उठाइए जो आपका स्ट्रॉन्ग है या जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। जैसे कि कुछ एरिया, जैसे साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, तो साइंस के पेपर में, साइंस के एरिया में आप जो है आपको उसमें सॉल्व नहीं करना, आपको देखना है, अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर जाएंगे, नहीं आता है तो आप उसे स्किप करके छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आप कम समय में जो है ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हमेशा पेपर जब उठाइए, जब पेपर सॉल्व करना शुरू करें, तो आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है वो करना शुरू करें और कोशिश करा करिए कि मैथ्स जो है वो बाद में करें। उसकी वजह ये है क्योंकि जब आप मैथ्स शुरू में करते हैं और मैथ्स में टाइम लगता है, अगर आप मैथ्स को प्रेशर में करते हैं तो मैथ्स के सवाल अच्छे नहीं होते। लेकिन अगर आप मैथ्स को बिना प्रेशर करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने पेपर में काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और अब आप मैथ्स करेंगे, तो आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ मैंने पेपर में कुछ नहीं किया। तो माइंड के ऊपर से आपका एक प्रेशर हट जाता है, उस प्रेशर हटने की वजह से आपका दिमाग तेज चलता है और आप फिर मैथ्स के पोर्शन को आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा पहले साइंस का पोर्शन हो गया या आपका करंट अफेयर्स हो गया, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर आता है क्वेश्चन तो आपने कर दिया, नहीं आता है तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ गए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आप तभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे जब आपको लगेगा कि बिल्कुल आपको क्वेश्चन आता है या एटलीस्ट 50-50 के चांस हैं, 50-50 की आपको पता है कि 2 ऑप्शन गलत हैं और 2 ऑप्शन सही हैं, तो उन 2 ऑप्शन में से आप रिस्क उठा सकते हो। लेकिन आप 1/3 माइनस मार्किंग यानी कि 1/3 माइनस मार्किंग में बिल्कुल तुक्का नहीं लगा सकते। फिर तुक्का लगाएंगे
तो पूरा पूरा उसमें ज़्यादातर चांस आपके गलत होने के होते हैं। और उससे क्या होता है, आपका अगर आपके 3 सवाल अगर गलत हैं तो आपका एक सही सवाल कट जाएगा, जिसे हम 1/3 माइनस मार्किंग बोलते हैं। और इस तरह की कॉम्पिटिशन में इस तरह की गलती करना जो है आपको 1 नंबर से भी, अगर आधे नंबर से भी आप रह जाते हैं तो आपको बहुत पीछे धकेल लेता है कॉम्पिटिशन में। तो सबसे पहले चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, पेपर को पूरा ध्यान से देखिए। उसके बाद क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, हालांकि उसमें ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से कि आप एक सेक्शन को छोड़ के दूसरे सेक्शन पे स्किप कर सकते हैं। कि मैंने पहले जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए, तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप इस सेक्शन को ना करके दूसरा सेक्शन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि जो सेक्शन आपके सामने आया आप उसी को अटैम्प्ट करें। तो कोशिश करिएगा कि थ्योरेटिकल जो सेक्शंस होते हैं, जैसे कि हाँ, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है या अगर आप मैथ्स के हैं और आपको लगता है मैथ्स आपकी बहुत स्ट्रांग है, तब बात अलग है। लेकिन अगर आपकी मैथ्स का आपका बैकग्राउंड नहीं है तो कोशिश करिएगा पहले आप करंट अफेयर्स या साइंस या थ्योरी वाले पोर्शन करिए। उसके बाद आपको लगता है कि आपने ये सारे सेक्शन कर लिए और इसमें काफ़ी आपने क्वेश्चन लगा लिए हैं, तब आप मैथ्स के ऊपर आइए। मैथ्स हमेशा विदाउट प्रेशर सॉल्व की जाती है। अंडर प्रेशर आप 2+2 5 करेंगे, मतलब अगर आप प्रेशर में है तो आप जो है गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप प्रेशर में नहीं है तो फिर आपका माइंड चलेगा और आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। मैं अपना एग्जांपल बताऊँ, जब भी कभी मैं सिविल का एग्जाम देने जाता था या कभी भी मैंने कोई एग्जाम दिया इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें एप्टीट्यूड आता है, तो कभी भी मैं मैथ्स पहले नहीं उठाता था। मेरा सबसे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था वो था इंग्लिश, तो मैं पहले इंग्लिश उठाता था, उसके बाद हिंदी, उसके बाद रीजनिंग और सबसे लास्ट में मैथ। तो जब मैं ये सारे पोर्शन कर चुका होता था, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, तो मेरे माइंड को ये मेरे दिल में ये होता था कि मैंने हाँ, ये इतने क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व कर दिए हैं और उसमें काफ़ी सही भी हैं, और अब मैं मैथ्स उठाऊंगा। तो मेरे माइंड में ये होता है कि प्रेशर नहीं है माइंड पे। अब मेरा पूरा फोकस मुझे सिर्फ मैथ पे देना है। मेरे दिमाग में ये नहीं होगा कि अरे मेरी रीजनिंग छूट जाएगी, अरे मेरी इंग्लिश छूट जाएगी या मेरा हिंदी छूट जाएगी। अब मुझे सिर्फ मैथ ही करनी है, तो आप फ्री माइंड से मैथ के क्वेश्चन लगाएंगे। अब जितने भी कर सकते हैं उसमें 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो अटेम्प्ट करिए। और कोशिश करिए सबसे पहले पेपर में जो आपको आते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन करिए। आप देखिए जिसका आंसर आपको 100% आता है आप वो लगाइए। और क्योंकि हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन जरूर पड़े हुए होते हैं जिसके आंसर बहुत ही ईजी होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है हम टफ करने के चक्कर में, टफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में आसान क्वेश्चन छोड़ देते हैं और हम सारा टाइम टफ क्वेश्चन में लगा देते हैं। और किसी भी क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको अगर 1.5 घंटे में करने हैं तो यानी कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, यानी कि आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन करने के लिए। आप ये मान के चलिए कि आपको 45 से 50 सेकंड ही मुश्किल से मिल पा रहे हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने मैथ्स पकड़ ली, और मैथ्स में फिर ये होता है कि आप उलझ जाएंगे और फिर आपके दिमाग में लगेगा कि मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, और आप उसको करने के चक्कर में कई बार 2 से 3, 4, 5 मिनट भी एक क्वेश्चन में लगा देते हैं। तो वो धीरे धीरे करके वो आपका सारा टाइम जो है मैथ ले जाती है। फिर आप ना तो रीजनिंग अटैम्प्ट कर पाएंगे, ना आप जो है इंग्लिश, ना ही आप साइंस अटैम्प्ट कर पाएंगे, ना ही करंट अफेयर्स कर पाएंगे। तो पहले ये पोर्शन उठाइए, उसके बाद कोशिश करिए मैथ उठाइए। तो अगर ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे तो ज़रूरतन आपको जो सफलता मिलेगी और आपका जो है पेपर अच्छा होगा। क्योंकि पेपर सॉल्व करने का तरीका, तैयारी तो है ही, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजी होती है, कुछ टैक्टिक्स होती है, कुछ अप्रोचेस होती हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं, जो पहले से एग्जाम देते आ रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं, तो उनको पता होता है कि रूम प्रेशर क्या होता है। क्योंकि रूम में जब बहुत प्रेशर होता है, पेपर का टेंशन होती है, तो उसमें सवाल गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि अपने माइंड से प्रेशर हटाना है। अगर आपका प्रेशर हट गया तो आप आराम से टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर जाएंगे। और कई बार प्रेशर में आप बहुत सिली कुछ मिस्टेक करते हैं और आसान से आसान क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं, और आपको आता हुआ क्वेश्चन का आंसर दिखाई नहीं देता सामने। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये आंसर सही है या वो आंसर सही है। तो उस रूम प्रेशर को हटाने के लिए आप जो है कोशिश करिएगा थ्योरी पोर्शन पहले करिए, और सबसे पहले आप वो क्वेश्चन करिए जिसका आंसर आपको बिल्कुल आता है। उसके बाद आप दोबारा से जाइए, देखिए कि सेकंड विजिट में आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि पहली बार में जो आपने सॉल्व किया, उसके बाद सेकंड टाइम में आपने जो सॉल्व किया। तो इस तरीके से आप पेपर को कम से कम 2 से 3 बार गो थ्रू कीजिए। अब मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको बार बार सेक्शन चेंज करना दिक्कत होती है। अगर यही चीज़ फिजिकल फॉर्म में होती है तो वो थोड़ा आसान हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे ये चीज़ अप्रोच कर सकते हैं, तो आप ज़रूरतन आपका पेपर अच्छा होगा और आप 1/3 माइनस मार्किंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि रेलवे एग्जाम है, रेलवे में कम से कम आपके 75% प्लस सही हो, 75, 77, 70 प्लस, तब कहीं आप सोच सकते हैं कि शायद आपको जो है फिजिकल या आपका जो है फिटनेस टेस्ट देने का मौका मिले। क्योंकि बहुत हाई मेरिट जाती है, बच्चे बहुत तैयारी करते हैं और काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं रूम में बैठ के पेपर अटैम्प्ट करने की जो स्ट्रैटेजी होती है वो हर किसी को नहीं आती। तैयारी तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में वो फेल हो जाती है। तो वो चीज़ ना फेल हो, उस चीज़ के लिए आप ये स्ट्रैटेजी अपनाइए जो मैंने आपको बताई, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज ज्वाइनिंग। थैंक यू।